तो प्रीवियस क्लास में हमने लाइम के बारे में डिस्कस किया था। लाइम के हमने टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके कुछ टेस्ट से कौन कौन से टेस्ट से जो लाइम के ऊपर किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें किसी को कोई डाउट है? कल की जो क्लास हुई थी मेरी प्रीवियस क्लास, उसमें चलिए तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक है फ्लाई एश कॉन्क्रीट। ठीक है, फ्लाई एश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है फ्लाई एश, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर हम डिस्कस करें शायद इसमें ओके, सो इससे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। फ्लाई एश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ओपीजी सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। सीमेंट का ही एक सप्लीमेंट्री जो सीमेंटिस मटेरियल आपका होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन की कंक्रीट के बारे में हमने बात किया था। तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि सीमेंट के साथ में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री सीमेंटिस मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी आपकी फ्लाई से मैच करती है, मतलब सीमेंट से मैच करती है। ठीक है, तो उनमें से फ्लाई एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रेजेंट टाइम में मोस्ट वाइडली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके मटेरियल से GGBS होता है आपका, GGBS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस जो होता है आपका। ठीक है, स्टील के जो आयरन ओर्स होते हैं, स्टील के जो आयरन बेसिकली स्टील इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका कि एक्चुअल में उससे जो आपको मेन जो काम करना था उसके बाद में आपका जो बचता है वो आपका बाय प्रोडक्ट है। जैसे फ्लाई एश में हमने कोल बर्निंग करी, कोल बर्निंग के साथ में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया। अब जो बच रहा है आपका, जो रेजिड्यू होता है आपका, वो आपका बाय प्रोडक्ट कहलाता है। स्टील इंडस्ट्री में आप स्टील का कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टील का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो चीज़ बच जाती है दैट इज द रेजिड्यू, वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो आपका जैसे अगर हमने बात करें राइस हस्क का, आपने देखा होगा चावल के दाने के ऊपर जो कवर होता है वो कवर आपका है, वो राइस हस्क कहलाता है। तो उसकी जो ऐश होती है उसको जो जला के हम जो उसका जो ऐश है हम उसको भी यूज़ करते हैं। राइस हस्क ऐश हो गया, ये भी सीमेंट के रिप्लेसमेंट में करते हैं हम। जैसे आपका सैंड की अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो मार्बल की जो स्लरी होती है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मार्बल इंडस्ट्रीज होती है। मार्बल इंडस्ट्रीज में क्या होता है आपका कि वहाँ पे जैसे मार्बल की कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में वाटर के साथ में क्या करते हैं उसकी कटिंग करते हैं। तो जो कटने के बाद जो पाउडर फॉर्म होता है वो वाटर के साथ में ऐड होकर स्लरी बनाता है। स्लरी मतलब एक आपका लिक्विड पेस्ट। वो जो लिक्विड पेस्ट है आपका वो मार्बल स्लरी कहलाता है। एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड इंस्टेड ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंक्रीट। सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि उनका मेन जो पर्पस है वो हो चुका, उसके बाद में जो रेजिड्यू बच रहा है तो हमने डिस्कस किया था कि उसका डिस्पोजल भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कोई ऐसा चीज़ अगर उसका जो बाई प्रोडक्ट है, मान लो उसकी डिस्पोजल एक प्रॉब्लम है, उसको हम किसी और काम में ले रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं उसका, तो वो आपका एक तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट होता है। इससे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ में हम कर सकते हैं। आपने मेटाकाउलिन का नाम अगर सुना हो तो मेटाकाउलिन एक होता है आपका, शुगर के नेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जब आप आएंगे तो आप इस तरह की रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ में रिप्लेस करके देखते हैं। कोई रबर टायर होता है, रबर टायर को अलग अलग पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में उनको कट करके और उसके बाद में हम उसको एज ए फाइन जो आपका कोर्स एग्रीगेट होता है वहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रबर टायर आपका वेस्ट टायर है। ठीक है, काम ले लिया उसके बाद में उसका ड्यूरेबिलिटी व्हीकल में उसकी यूटिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उस केस में क्या करते हैं आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस के बाई प्रोडक्ट का आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करके हमने कहा कि ये आपका एक तो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होता है जैसे हम ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। तो फ्लाईएस भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, अब हम फ्लाईएस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं। फ्लाईएस आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो फ्लाईएस आपका क्या है, फ्लाईएस इज ए फाइन पाउडर प्रोड्यूस एज ए प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट यूजिंग द पल्वराइज्ड कोल और लिग्नाइट एज फ्यूल। हमको पता है कि आपकी जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे क्या होता है, जो आपका कोल होता है, कोल की बर्निंग के बाद में जो रेजिड्यूज आपका बचता है वो आपका फ्लाई एश कहलाता है।
इट इज मोस्टली वाइडली यूज एज पोजोलोना। एक्चुअली इसको यूज हम पोजोलोनिक मेटेरियल के रूप में करते हैं क्योंकि बाई नेचर ये आपका सिलिशियस प्रॉपर्टी भी रखता है और एल्यूमिना सिलिशियस प्रॉपर्टी भी रखता है, मतलब इसमें एल्यूमिना भी होता है और इसमें सिलिका भी होता है। ठीक है, इसके जो अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर का जो आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये एक तरह से इसका माइक्रो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इसका जो माइक्रोस्कोपिक जब हम सर्वे कराते हैं तो उसके पार्टिकल्स की साइज आप देखिए। तो दीज आर द स्पेरिकल शेप, एक बॉल शेप में आपके होते हैं, सीमेंट के पार्टिकल से भी फाइन होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पर हमें पता करते हैं। ये जो आपके इसके पार्टिकल्स है, दे आर स्पेरिकल शेप बॉल्स फाइनर देन द सीमेंट पार्टिकल। सीमेंट पार्टिकल से भी फाइन होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, उसकी डायमीटर उससे भी छोटी होती है। उसके एडवांटेज का होता है, डिसएडवांटेज का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज सो आई मीन सबसे अजीब बात यह है कि आपके सिलेबस में सीमेंट नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग ही आपका सीमेंट से होता था, बट इस सिलेबस में आई थिंक अभी तक आपका सीमेंट का पोर्शन नहीं है। और सीमेंट के बाद में जो चीज़ें हम आगे पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि अब हम फाइनल प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, या जैसे कल हमने साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट हमने पढ़ा था, या हमने ये जो इनिशियल फाइनल सेटिंग, तो वो सब सीमेंट के ही टेस्ट होते हैं मेजरली। तो यहाँ नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जब जब आपका टाइम आता है हम उसके बारे में, क्योंकि जैसे आगे हम वर्केबिलिटी पढ़ेंगे, वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, फाइननेस के बारे में पढ़ेंगे। फाइननेस का टेस्ट कल हमने किया था लाइन के लिए, लाइन के लिए फाइननेस का टेस्ट किया था। कोई बता सकता है क्या किया था हमने उसमें? फाइननेस टेस्ट ऑफ लाइन में हमने क्या किया था? सर डिफरेंट टाइप की सीप लगा के सीव एनालिसिस करा था ना। एब्सोल्युटली राइट है ना, सीव एनालिसिस किया जाता है, मतलब सीव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको पास करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमें कितना सैंपल ले रहे हैं, और उसके बाद में जो एक पर्टिकुलर आपकी स्पेसिफाइड सीव साइज होती है, उस सीव साइज पे आपका कितना बच रहा है वो प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या होता है, फाइननेस कहलाता है। तो अब देखिए इसके पार्टिकल जो हैं, दे आर फाइनर देन द सीमेंट पार्टिकल। इसका एडवांटेज हो सकता है कि डिसएडवांटेज हो सकता है, आप बताएं पहले, कि पार्टिकल जो है आपके फ्लाइज के वो उससे छोटे होते हैं सीमेंट के पार्टिकल से, तो इसका एडवांटेज होगा कि डिसएडवांटेज होगा? अगर होगा तो क्यों, एडवांटेज होगा तो क्यों? कोई बता सकता है, किसी को आइडिया? इसके लिए देखो आपको कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी होता है, वो हम आगे चले आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका बेसिकली फ्लाइएस के बारे में था। अब हमने जैसे डिस्कस किया क्या कि फ्लाइएस का जो है सप्लीमेंट्री आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में पता करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको एज ए फ्लाइएस को एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑफ सीमेंट हमको यूज़ करना पड़ रहा है। In India alone, we produce 75 million tons of fly ash every year. हम भारत में, हमारी कंट्री में हर साल 75 मिलियन टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सॉरी फ्लाई एश प्रोड्यूस करते हैं। और इसका डिस्पोजल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा इसका, कि हमने गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमने क्या करा, इसका यूज़, इफेक्टिव यूज़ लेना हमने स्टार्ट किया इसका, क्योंकि 75 मिलियन ऑफ टन हम हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम नहीं हो रहा है। अब सीमेंट का जो 75 मिलियन टन हम हर साल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस डिस्पोजल को ओवरकम करने के लिए दूसरी चीज़, पहला एस्पेक्ट तो आपका ये हो गया कि हम हर साल इतना फ्लाई एश प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहाँ डिस्पोज करें। दूसरा, हम सीमेंट के प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर 1996 की बात करते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 1.3 बिलियन सीमेंट टन एक साल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 1.3 बिलियन टन सीमेंट 1996 में, आज से तकरीबन 25 साल पहले प्रोडक्शन हुआ करता था। और हर एक टन सीमेंट का प्रोडक्शन 0.87 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इमिट करता है एटमॉस्फेयर में। तो आप सोचिए कि 1.3 बिलियन टन उस टाइम पे हुआ करता था, अगर आज हम इसको डबल भी करके माने, सो वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 4 बिलियन टन सीमेंट एवरी ईयर। और अब आप सोचिए उसका 0.87 टन, अगर आप 4 बिलियन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो लगभग लगभग उसमें 3.5 बिलियन टन ऑफ CO2 हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, ओनली ऑन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट।
तो सीमेंट का प्रोडक्शन आपके इन्वायरमेंट को इतना थ्रेट करता है, इतना पोल्यूट करता है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द जितना भी हमारे एटमोसफेयर पे, हमारे इस अर्थ के ऊपर जितना CO2 का जो इमिजन हो रहा है, उसमें से 7% तो सिर्फ और सिर्फ आपका सीमेंट इंडस्ट्री से हो रहा है। हम जब बात करते हैं व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ नहीं है, ये बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। अकेला 7% तो CO2 पूरा वर्ल्ड वाइड जो है आपका केवल सीमेंट इंडस्ट्री से इमिट होता है। तो CO2 इमिशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ्लाई एश जो है आपका, उसकी डिस्पोजल की प्रॉब्लम। तो हम एक ऐसा हमने सोल्यूशन इसका तैयार करा है कि उसकी डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, आपका CO2 का इमिशन भी कम होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सीमेंट फ्लाई एश को सीमेंट की जगह यूज कर रहे हैं तो सीमेंट का प्रोडक्शन कम होगा। इफ यू आर यूजिंग 30% सीमेंट, 30% फ्लाई एश, तो 70% ही, मतलब जहां मेरे को हर साल 4 बिलियन टन ऑफ सीमेंट का अगर मेरे को करना पड़ रहा है प्रोडक्शन, तो वहां मेरा वो कम होके आपका 2.8 बिलियन टन ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका CO2 का इमिशन भी कम होगा। दूसरा, फ्लाई एश का डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और तीसरा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है हमारा, कि जो हमारा कंक्रीट है उसमें हम सीमेंट सबसे महंगे मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपका कंक्रीट की जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम मेजरली बात करें तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट अराउंड 20%। जहाँ पहले 100 रुपये कंक्रीट पे खर्च हो रहे थे, तो वहाँ भी 80 रुपये के आसपास। तो इतने सारे बेनिफिट्स के बाद में हमने इसको यूज़ किया। अब हम बात करते हैं कि फ्लाई एश कंक्रीट में कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लाई एश को हम कंक्रीट में सीमेंट के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, वो सीमेंट से मैच करती है। ठीक है, मैच कर, आगे हम देखेंगे इसके बारे में कंपेरिजन में। दूसरी चीज़ जो हमने फाइनर पार्टिकल्स की बात करी, फाइनर पार्टिकल का मतलब आपका है कि कोई पार्टिकल जितना ज़्यादा फाइन होगा, मतलब उसकी वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वर्केबिलिटी आपको समझ रहा है, कंक्रीट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वर्केबिलिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, ईज ऑफ फ्लो। ठीक है ना, एक कोई भी आपका स्टिफ मटेरियल है, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। आपने 5 किलो का सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, 5 किलो का सॉइल सैंपल लिया, उसमें आपने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ये 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, उसका पेस्ट बना। पेस्ट बनेगा, पेस्ट का होगा एक लिक्विड फॉर्म में स्लरी टाइप का आपका बनेगा। सिमिलरली अब मैंने 5 किलो का जो सैंड था, उसी में मैंने केवल 2 लीटर, वहां मैंने 10 लीटर ऐड किया, मैंने 2 लीटर ऐड किया, तो सीमेंट का पेस्ट तो बनेगा। लेकिन क्या होगा, सीमेंट का जब आपका पेस्ट बन रहा है तो एक आपका एकदम स्टिफ पेस्ट होगा और एक आपका लिक्विड पेस्ट होगा। लेकिन एक तो बहुत स्टिफ पेस्ट होगा और एक लिक्विड पेस्ट होगा। स्टिफ का मतलब आपका वी कैन से कि मतलब बहुत जिसे हम कहें कि उसमें पार्टिकल्स आपस में बाइंड है, वाटर बहुत कम है, आपका फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो एबिलिटी नहीं है उसमें। एक जो 10 लीटर वाला है वो लिक्विड पेस्ट होगा, अगर आप उसको एक टेबल के ऊपर अगर आप उसको डालते हैं तो टेबल के ऊपर ऑटोमेटिक वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन दैट हैव द बेटर वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच इज डिफाइंड एज ईज ऑफ फ्लोइंग। बहने की जो होती है ना एक टेंडेंसी, वो। तो स्टिफ मटेरियल आपका क्या होगा, अगर आप एक टेबल के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होगा, आपका एक जगह इकट्ठा होकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपका लिक्विड, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी है, तो वो आपका टेबल के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, इसके स्लम टेस्ट होता है, फ्लो टेबल टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, कंक्रीट में होता है ये सब, है ना। तो इसकी वर्केबिलिटी अच्छी करता है, और आपको पता है जितनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है उतना ही हमारे कंक्रीट के लिए अच्छा होता है। वर्केबिलिटी नहीं होगी मतलब आपका क्या होगा, वर्केबिलिटी आपकी कम होगी तो उस केस में आपका क्या होगा, जैसे अगर हम स्लैब में यूज़ कर रहे हैं, बीम में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वाटर कंटेंट ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो फ्लाई एश का जो फाइन पार्टिकल होता है, जितना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का फाइन पार्टिकल होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है। और हमने डिस्कस किया है कि फ्लाई एश पार्टिकल्स आर फाइनर देन द कॉन्क्रीट, देन द सीमेंट पार्टिकल। सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द वर्केबिलिटी। और आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि आपका जितनी ज़्यादा आपकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी
उतने ज़्यादा आपके कंक्रीट की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी। 23 क्लियर है, समझ में आया? सेकेंड ईयर कोई डाउट है इसमें किसी को? सर तो जब अगर ज्यादा वाटर ऐड करेंगे तो वो तो सीमेंट को ही वो कर देगा ना, फ्लो कर देगा ना। यही बात है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड कर रहे हैं, आप वही 5 लीटर वाटर आपको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा जब आप डिजाइन करते हैं ना, लेट्स सपोज इफ यू आर डिजाइनिंग, जो आपका वाटर सीमेंट रेशो आपने 0.6 लिया, मतलब आपका वाटर सीमेंट रेशो 0.6 का मतलब है कि आपका जो वाटर है वो सीमेंट का 0.6% लेना। अगर आप सीमेंट 100 किलो यूज करते हो तो उसमें 60 लीटर वाटर आपको ऐड करना होता है। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब यही होता है आपका। अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप यूज कर रहे हो, वही आपका सेम अमाउंट फ्लाईस के लिए यूज कर रहे हो, वही सेम अमाउंट अगर आप सीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वर्केबिलिटी किसकी ज्यादा बढ़िया होगी? उसी वाटर के लिए फ्लाईस की ज्यादा बढ़िया होगी। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि नहीं सर मैं तो वाटर यस सर। वर्केबिलिटी इंक्रीज कर सकता हूँ वाटर ऐड करके। अगर मेरे को सीमेंट की वर्केबिलिटी अच्छी करनी है तो मैं उसको 6 की जगह 7 वाटर आप ऐड कर देंगे, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर, ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट। क्लियर है? वाटर ऐड करके हम वर्केबिलिटी तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करेगा। इसलिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो वाटर सीमेंट रेशो हम 0.4%, 0.38% जो हम मिक्स डिजाइन में तैयार करते हैं, तो वो तो हमारा वही होना चाहिए। तो वाटर का अमाउंट तो हमारा फिक्स हो गया। हम जैसे नहीं होता हमारे घरों में हमने काम किया ये और पानी मिलाते इसमें, नहीं। मास लेवल पे जब कॉन्क्रीटिंग होती है तब आप ये नहीं कर सकते। आप अगर जैसे कंक्रीट के मिक्सचर आपने देखो, कंक्रीट के बैचिंग जो प्लांट आपने देखो, तो वहाँ फिक्स होता है, मशीनरी में प्रोग्रामिंग फिक्स होती है। 1:2:4 मतलब है, तो वो केवल 1 किलो सीमेंट लेगा, 2 किलो सैंड लेगा और 4 kg आपका कोर्स एग्रीगेट लेगा। वो ऐसे नहीं करेगा नहीं यार ये तो स्टिप हो गया इसमें और ऐड कर दे वाटर। आप उसमें अगर 2 लीटर वाटर डालना है तो वो 2 लीटर ही लेगा। क्लियर है? तो उस केस में आपका जितना ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा वर्केबिलिटी अच्छी होगी, और सेम वाटर रेशियो में उतने अमाउंट ऑफ वाटर में अगर हमको अच्छी वर्केबिलिटी मिल रही है तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाई एश क्यों हम यूज करते हैं आज के टाइम पे? आज के टाइम पे जितनी भी आपने सीमेंट देखी होगी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सीमेंट के बैग का पीपीसी होती है आपकी, प्लेन पोजोलोनिक सीमेंट। कभी भी पहले चलता था ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अब चलता है पीपीसी, प्लेन पोजोलोनिक सीमेंट। पोजोलोनिक सीमेंट आपकी वही होती है जिसमें फ्लाई एश का मिक्स आता है। अलग अलग टाइप की जब हम सीमेंट के टाइप पढ़ते हैं तो अराउंड 15 to 20, 15 से 20 टाइप की सीमेंट होती है। उनमें से पीपीसी एक टाइप की सीमेंट होती है, प्लेन पोजोलोनिक सीमेंट, जिसमें आपका ये पोजोलोनिक मटेरियल है वो ऐड किया जाता है। ठीक है? तो आज के टाइम पे आप जब भी सीमेंट का बैग देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है प्लेन पोजोलोनिक सीमेंट, क्योंकि हम आजकल फ्लाई एश का यूज, अब दिखने में वो आपको सीमेंट दिख रही है, क्यों? क्योंकि आपका कलर आप देखते हैं, हम केवल किससे पता करते हैं? कलर से, लेकिन वो आपका केवल प्योर सीमेंट नहीं होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस फ्लाई एश। क्लियर है? अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके। ठीक है? आपका जो सीमेंट का है, आप देखिए यहाँ पे जो है आपका ये पोर्टलैंड सीमेंट का है। ठीक है? पोर्टलैंड सीमेंट में कोई बताएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है? लाइम। सिलिका। लाइक लाइक। लाइम होता है, लाइम होता है, फिर सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना होता है। ये 3 मेजर आपके होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा आपने? यस सर। इसमें बोगस कंपाउंड फॉर्म होते हैं। बोगस कंपाउंड आपका जो बनता है C3A, C2S, C4A, वो आपके बोगस कंपाउंड होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये है, इधर आपका है मटेरियल, SiO2 सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, आपका लाइम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है आपका। ठीक है? और आपका फ्री CO है, फ्री लाइम जो है आपका वो है।
अब देखिए, आप एक चीज देखते हैं कि सीमेंट के साथ में प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है, लेकिन मैं 100% सीमेंट के साथ में क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्योंकि सीमेंट में लाइम जो होता है आपका वो होता है अराउंड 50 to 60%, बट in a case of fly ash the amount of lime is very less in compared to the cement. क्लियर है? इसलिए हम सिलिका, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिलिका आपका 20% होता है सीमेंट में, और इसमें होता है 54%। ठीक है, तो आपको ऐसा मटेरियल आपको लेना हो, बाकी सब प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए भी ओनली एट द 20 to 30%, ताकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, हालांकि सिलिका का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है, वो अच्छी बात है, बट लाइम का कम होना भी अच्छी बात है, लेकिन एक रेशियो में कम होना चाहिए था। एक्सिस ऑफ लाइम भी नुकसान करता है, सीमेंट के प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है, बट 60% लाइम अगर है सीमेंट में और आप केवल 6% के प्रोडक्ट के साथ में यूज करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से जीजीबीएस आपका होता है, एक प्रोडक्ट होता है आपका जीजीबीएस। ठीक है, ये जो जीजीबीएस आपका होता है ग्राउंड ग्रेनुलेट, इसमें लाइम होता है, लाइम इज हैविंग अराउंड 60%। उसमें लाइम का जो सीईओ होता है वो 60% होता है, बट वहाँ सिलिका आपका लेस देन 10% होता है, लेस देन 10 और वी कैन से 6 to 7%। अब यहाँ सिलिका सीमेंट के लिए होता है 20%, इसलिए कंप्लीटली लाइम के साथ में भी हम, अगर सारी प्रॉपर्टी हमारे सीमेंट से मैच करें तो फिर हम 100% ही कर सकते हैं ना। 100% इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इसकी उसके साथ में मैच नहीं करती है। ठीक है, हम ये देखते हैं आपका पोर्टलैंड सीमेंट इज रिच इन लाइम। हमको दिख रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट आपकी लाइम के केसेस में रिच होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्लाई एश इज लो इन लाइम। ठीक है, फ्लाई एश इज हाई इन रिएक्टिव सिलिकेट्स विच पोर्टलैंड सीमेंट इज स्मॉलर अमाउंट। सिलिका के केस में फ्लाई एश का अमाउंट ज़्यादा होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट का अमाउंट आपका कम होता है। ठीक है, ये इसके केमिकल कंपोजिशन था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज है, एल्यूमिना भी ज़्यादा होता है, दैट्स फेयर, ओके, आयरन ऑक्साइड है आपका, ठीक है, लेकिन दो मेजर उस पर डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट को लाइम के ऊपर और सिलिका के ऊपर। तो लाइम आपका सीमेंट में जाता हो, फ्लाई एश में बहुत कम होता है, सिलिका कंटेंट फ्लाई एश में ज़्यादा होता है, लाइम में बहुत कम होता है। मैंने एक रिसर्च पेपर पे काम किया था, एक रिसर्च पेपर लिखा था मैंने, तो उसमें सीमेंट का रिप्लेसमेंट का वो था। उसमें मैंने क्या करा, मैंने एक फ्लाई एश ऐड किया और उसी के साथ में सीमेंट में मैंने ऐड किया जीजीबीएस, मैंने उसमें जीजीबीएस भी ऐड करा। अब जीजीबीएस क्या होता है, सिलिका ज़्यादा है फ्लाई एश में, दैट इज ओके। कैल्शियम यहाँ पे आपका कम है, लेकिन जीजीबीएस के केसेस में ये 40 to 50% होता है, तो मैंने दोनों का मिक्सचर करा। ठीक है ना, ये 40 to 50% है, तो मैंने क्या करा, सीमेंट को रिप्लेस किया विद अ मिक्सचर ऑफ फ्लाई एश प्लस जीजीबीएस। अब सिलिका की कमी जो है वो फ्लाई एश पूरी कर रहा था, जीजीबीएस में लाइम की जो कमी है वो जीजीबीएस यूज कर रहा था। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो फिर 100% ही रिप्लेस कर दिया होगा, नहीं, इसके साथ में एक फॉर्मेशन होता है आपका CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। CSH जेल का फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़िया करता है ना, ऐसे कहते हैं ना अपन, हर किसी के साथ में अच्छा तालमेल नहीं होता, ये उसी का फॉर्मेशन है। CSH जेल उसी का सबसे ज़्यादा बनता है जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर, तो CSH जेल जिसका ज़्यादा बनता है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फ्लाई एश और जीजीबीएस का CSH जेल उतना नहीं बन पा रहा था जितना सीमेंट का होना चाहिए।